तो फिल्म की शुरुआत में हमें यूसी से मिलवाया जाता है। यूसी को ट्रैवलिंग का बेइंतहा शौक है। उसका एक शौक है अमेज़न के जंगल में जाने का। अमेज़न के जंगल पहुंचने से पहले वो वहां के एक करीबी इलाके में पहुंचता है, जिस एरिया में भी बहुत सारे के लिए आते हैं, जहां यूसी को मार्श नाम का एक लड़का मिला, उसे भी यूसी, जहां ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था और इसी शौक और बातों ने इन्हें एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त बना दिया। मार्क्स यूसी को केविन नाम ही अपने दूसरे दोस्त से मिलवाता है, जो एक फोटो पर है, और इस सिलसिले में जंगलों में आना जाना उसका भी लग रहता है। एक जैसे शौक और काम होने की वजह से ये तीनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनका बहुत ही अच्छा ग्रुप बन जाता है। ये लोग कई दिन यहाँ कैंपिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन जब यूसी अकेले ही इस टाउन में घूम रहा था तो उसे एक अनजान आदमी मिला। रानी की बात थी, वो यूसी का नाम जानता था। उसने यूसी से पूछा, क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पसंद है? मैं जानता हूँ तुम वहां जाने के लिए बेताब हो और इस पे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गाल ने एक शौकन बात यूसी को ये भी बताया कि जंगलों के बीचों बीच वहाँ एक इंडियन कबीला भी रहता है, जो मान लो कि जंगली लोग हैं और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सुन के यूसी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे जंगलियों से मिलने का बहुत ज्यादा शौक था। ये कारनामी आदमी से कहता है, या फिर तुम उनसे मिलना चाहते हो, यहाँ जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिससे एडवेंचर का बेइंतहा शौक था। बिना सोचे समझे कि गार्ड उसके साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, वो तो एक अनजान आदमी है और को कैसे जानता है, ये सब कुछ सोचे बगैर उसने गार्ड के साथ जाने का फैसला कर लिया। और उससे भी बड़ी बात, उसने अपने दोनों दोस्तों को भी अपने साथ जाने पे राजी कर लिया। अगले दिन ये तीनों जाकर दोबारा कार्ड से मिलते हैं। इस बार जंगल का मैप भी लेके आया था और जंगल का मैप दिखाते हुए वो बताता है कि इन्हें हाइकिंग करते हुए से 4 दिन लग जाएंगे। उस जगह पर जाने में जहां पर वो ट्राइब रहता है, वो जंगली लोग रहते हैं और उससे पहले का सफर ये लोग एक प्लेन के जरिए करने वाले थे। अपने साथ सभी जरूरी सामान लेके ये लोग सफर शुरू कर देते हैं। सुबह का वक्त था जब ये लोग प्लेन के जरिए जंगल के करीब पहुंच गए। पूरा दिन इन्होंने जंगल में पैदल ही सफर किया और फिर रात होने पर कैंप लगाकर सो गए। आंधी रात जब घुसी तो इन सब की आंख किसी की जोरदार चिल्लाने की आवाज से खुली। पता चला कि ये मार्क्स की आवाज थी, जिसके सर पे किसी कीड़े ने काट लिया था। ये कीड़ा जहरीला नहीं था, इसलिए बिना किसी दिक्कत के इन्होंने अगली सुबह अपना सफर दोबारा शुरू कर लिया। पूरा दिन ये सफर जारी रखते हैं और शाम होने पर यहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भी इन्होंने अपना सफर शुरू रखा था, क्योंकि अगर ये रुक जाते तो शायद बीमार पड़ जाते। चलते चलते फाइनली अभी लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचे थे जहाँ पे कुछ लोगों का बसेरा था। इन्हीं जहाँ कुछ लोग रहते थे, लेकिन ये जंगली लोग नहीं थे, ये तो आम इंसान थे और ये एक गांव की तरह की जगह थी। सभी लोगों ने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। इनको खाने पीने का सामान देने के साथ साथ आराम करने की जगह भी दी और ये सब लोग उनके साथ अच्छी तरह घुल मिल गए, क्योंकि ये सब लोग को पहले से ही जानते थे। यूसी और उसके साथियों को पता चला कि काल यहाँ आता रहता है। खैर अगले दिन ये लोग इस कबीले से भी बाहर निकल आते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में आज इनके सामने गाल ने ही एक बंदर का शिकार कर दिया था। यहाँ से किसी भी चीज का शिकार करना इल्लीगल था। ये लोग थोड़ा डरे, लेकिन गाल हंसने लगा, फिर वहां से आगे बैठ गया। चाहते हुए भी ये लोग पीछे पीछे चलते रहे और रात होने पे इन्होंने दोबारा कैंप लगा लिया। अगले सुबह इन लोगों को दोबारा सफर शुरू करना था। सफर करते हुए इस मृदा मार्ग से चला नहीं जा रहा था। उसके पाँव में जब शिटी दर्द शुरू हुआ और उसे चलने में भी मुश्किल हुई तो कांड ने उसके जूते उतार के देखे। मार्क्स के पाँव बिल्कुल जख्मी हो चुके थे और इन्हें ठीक होने में लगभग 4 दिन लगने वाले थे। इन सब को मशवरा देता है कि हमें 4 दिन तक यहीं पर कैंप लगाकर रहना चाहिए, लेकिन यूसी और उसका दूसरा साथी वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जंगली लोगों को देखने के लिए। यूसी का दूसरा दोस्त जो कि फोटोग्राफर था, उसे अपने जर्नल में इन सारे एडवेंचर के बारे में लिखना था। वो किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं था, इसीलिए ये लोग एक नया रास्ता ढूंढते हैं। यूसी मशवरा देता है कि हम एक बोट बनाते हैं और पानी के जरिए सफर शुरू कर देते हैं। गल इसके हाथ में नहीं था, क्योंकि नदी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ नदी का भाव बहुत तेज है, लेकिन जब केविन और यूसी अपनी जिद पे अड़े रहे तो इन दोनों को भी मानना पड़ा, जिसके बाद इन सब ने मिलके एक बोट बनाई। ये लोग अपना सारा सामान उस बोट पे लाते हैं और अपना सफर आप नदी के रास्ते शुरू कर देते हैं। इस वक्त इनका कैप्टन काल था, क्योंकि काल ही वो इंसान था जिसे इस जंगल के रास्ते आते थे।
थोड़ी देर तक तो इनका सफर आरामदायक था, लेकिन थोड़ी ही देर घुसते ही नदी की तेज लहरों ने उनका बैलेंस खराब करना शुरू कर दिया। इस वक्त पे काल का ख्याल था कि उन्हें अपने बोट को साइड पे लगा देना चाहिए, लेकिन केविन अभी भी इसी सीट पे था कि उन्हें पानी के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शायद वो यहाँ के खतरों के बारे में नहीं जानता था। इस सब में काल और उसके में लड़ाई भी हो जाती है, जिसे बहुत मुश्किल से यूसी रोकता है। यूसी अब काल की बात मानते हुए को किनारे तक ले जाता है। इन लोगों ने अब यहाँ पर कैंप लगा लिया था। कैंप लगाने के बाद काल ने फैसला किया कि वो लोग पूरी रात इस कैंप पे और अगली सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। इससे आगे उसका पानी के जरिए सफर करने का कोई इरादा नहीं था। उसने ये फैसला कर लिया कि अब वो पैदल ही सफर करेगा, लेकिन यूसी और केविन उसके फैसले के खिलाफ थे। उन्हें अब चलने में मुश्किल हो रही थी। उनका ख्याल था कि उन्हें पानी के जरिए ही सफर तय करना चाहिए। ये लोग अब मास्क से मशवरा मांगते हैं। मास्क के पांव अब ठीक हो चुके थे, इसलिए उसने काइल के साथ सफर करने का डिसाइड किया, क्योंकि वो जानता था कि काल को सर्वाइव करना आता है और वो इसमें उसकी भी मदद कर सकता है। ऐसे ये लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। कायल ने इन लोगों को मैप दिखाया और ये फैसला किया कि 3 दिन बाद ये लोग जंगल के एक खास पॉइंट पे मिलेंगे। अब अगले 3 दिन तक कॉल और सफर तय करना चाहिए। ये लोग अब मार्क से मशवरा मांगते हैं, से ये लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। गार्ड ने अभी लोगों को मैप दिखाया और ये फैसला किया कि 3 दिन बाद ये लोग जनता के एक खास पॉइंट पे मिलेंगे। अब अगले 3 दिन तक गार्ड और मार्क्स से रेल सफर करने वाले थे, जबकि उक और केबिन बोर्ड के जरिए सफर करने वाले थे। सफर ये लोग शुरू कर देते हैं। पहले पहले नदी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर नदी में तुलफ आ गया। लहरी इतनी ज्यादा भड़क गई कि इनको इनकी बोट बैलेंस करना मुश्किल हो गया और पानी के बहाव के साथ ही नहीं भी बहले गई के सामने नदी में बहुत बड़े चिट्टा नहीं थे, आके बढ़ने से बचा लिया। और जब ये बोट के साथ लड़के हुए थे, सही से कोई फैसला न करते थे तो आप इनकी जान भी जा सकते थे। यूसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। जब क्या कहता है, मैं जंप करता हूँ और तैरते हुए वहाँ किनारे तक जाता हूँ। किनारे पे जाने के बाद मैं रस्सी फेंकूंगा तो मुश्किल से ही मेरे पास आ जाना। लेकिन यूसी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने हौसला दिया, बट बहुत ही मंदिर के उसने नदी में जाप कर ली और काफी देर की मेहनत ताकत के भावों आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया। इससे पहले कि वो यूसी की तरफ कोई रस्सी पहनकर उसे जाता, पानी का पांव उल्टी डायरेक्शन में बहने लग जाता है। पानी के उल्टी बहाव की वजह से जैसे उक को यहाँ से बाहर ले गया था। केविन को अपने आप को भी नहीं आ रहा था। उसने ये सब तो प्लान नहीं किया था। वो तो एक ही सेकंड में अपने दोस्त की जान बचाने वाला था, लेकिन शायद अब उसे उक कभी नहीं देखता। उसने और से चिल्लाकर उक को बुलाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। केविन ने अब आके बैठना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ही देर बाद में उसी भी पानी के बहाव के साथ रहते हुए किनारे तक हाँ ही किया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। उसने नदी की तरफ देखा तो उसका बैग भी उसी के साथ बह के आ रहा था। उसने अपना बैग पकड़ा और इसके अंदर से बाइबल निकाली और उसे पढ़ने लगा। इस बैग में कार ने कुछ गोलियां लिखवाई थी। जी सर्वाइवल मेडिसिन थी, इससे ताकत मिलती थी। इससे एक टैबलेट को खा लेता है और आप अकेले जंगल में अपने दोस्त के बनने के लिए सफर शुरू कर पाए। काफी टाइम तक जंगल में भटकने के बाद जब उसे यहाँ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी, उसने कॉल कर दिया हुआ मैप निकाला। मैप से डायरेक्शंस देखने के बाद उसने अपना दोबारा सफर शुरू किया। रास्ते में उसे हेलो का एक तरफ में दिखा, ने कुछ नहीं खाया था। फाइनली जब वो उतारने की कोशिश की तो वहां बैठे हुए पहले से ही सांप लेग से काट लिया। सांप के इस हमने शुक्र है कि उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। सांप भी अब उसके साथ ही नीचे आ गया। उसी ने भी नाप सांप के ऊपर एक गथे से हमला करके उसे मार डाला और उसे ही। इस सब के बाद उसने रात में आराम करने का सोचा और रात ने उसकी आंख खोली। किसकी आवाज दी? ये मक्स की आवाज थी। उसने आंख खोल के देखा तो सचमुच उसके सामने कराया था। खुशी की उसकी कहानी नहीं थी। जैसे ही वो उसके करीब जाने लगा तो मर्च वहां से गायब हो गया और हमें मालूम ये सब उसका था। कितने दिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। अब जब कुछ होने लगा था उसे महसूस हुआ कि उसके कोई जन भी शामिल है। सुबह जब उठा तो उसके सर में छठी दर्द हो रही थी, जो मन वाली दर्द। उसने जब अपने सर पे हाथ लगाया और सर पे से खून निकल रहा था, उसे अपने सर में कोई चीज हिलती हुई अड़ी महसूस हुई और वो जान गया कि उसके सिर में कोई कीड़ा घुस गया है। एक ग्रिप सीन यहाँ दिखाया जाता है जहाँ कीड़ा बिल्कुल उसके सर के अंदर है और वो उस कीड़े को तुल से पकड़कर अपने सर के खाल से बाहर निकाल देता है। अब वो अपना आगे का सफर शुरू कर देता है।
रास्ते में उसे बर्ड्स के अंडा भी मिले जिससे उसे तोड़ खा लिया। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे पहले कबीले के लोग रहते होंगे। खिड़की से खतरे के नजर से वहाँ से चले गए। कैंप लगाने की अच्छी जगह थी जहाँ उसने कुछ देर बैठ के आराम किया। यहाँ बैठ के उसके पाँव में भी बहुत ज्यादा तैर हो रहा था। उसने जब जूते उतारे तो देखा उसके पाँव गट पड़ी थी, उसके पाँव से खून रिस रहा था। जन्नत से उठा इस जंगल से बाहर निकलने के लिए थोड़ी ही जलकर उसे पैरों के निशान दिखाए थे और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसे लग रहा था कि मांस के पैरों के निशान होंगे। इसके अंदर एक उम्मीद चाहिए कि अब वो अपने दोस्त के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीक्रेट होकर अब हमें फाइनली केविन को दिखाया जाता है। बहकर नदी के किनारे पर आ चुका था और उसे यहाँ पर गांव वालों ने देखकर रेस्क्यू कर दिया। जैसे ही कैबिनेट की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है वो फौरन जाकर यहाँ के ऑफिस से मिलता है और उसे मदद बांधता है यूसी के लिए, क्योंकि वो पानी में बह गया था। ऑफिस से बीकेम की बात बांधते हुए यूसी को रेस्क्यू करने के लिए एक रेस्क्यू प्लान जंगल में भेज देता है। या यूसी जो अभी तक जंगलों में था 14 दिन तक लगातार है। जंगल में रहने की वजह से उसकी दिमागी हालत अब खराब होने लगी थी। अचानक उसे ऊपर से प्लेन की आवाज भी सुनाई दी। उसके अंदर एक विंड की गिर जाएगी और वो लाल कपड़ा लेकिन इनको सिग्नल भी दे रहा था। लेकिन उसके बाद किस्मती के प्लेन वाले नागों से देख पाए ना सुन पाए। यहाँ प्लेन ने आखिर रिपोर्ट दी कि जंगल में उन्हें यूसी कहीं नहीं मिला। ये सुनकर की जान निकल रही और उसने एक और मटवा को बचाने के लिए मदद मांगी। इस वक्त ऑफिसर था कि उसी जंगल में मर चुका होगा, क्योंकि उसे जंगल में खड़े हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और यहाँ तो कोई 5 दिन तक जंगल से ना आए तो मार लिया जाता है कि वो मर गया होगा। लेकिन अगर के दिल में ये उम्मीद थी कि उसका दोस्त जिंदा है, इसलिए वो गांव के एक ऐसे आदमी को मिलता है जिससे जंगल बहुत अच्छे से पता था और उससे मदद मांगते हुए वो यूसी को छोड़ने के लिए आप नदी के रास्ते से ही जंगल की तरफ दोबारा भरता है। यहाँ जंगल में हम यूसी को देखते हैं जिसकी भी हालत खराब होने के साथ था, इसके जिससे आपकी हालत भी खराब हो गई है। इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं मिल रही आगे बढ़ने की। वो वहीं पर जहाँ पड़ा है अचानक उसके गले एक जली औरत आती है जिसे देख के या चकली हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे किसी का साफ होना इस टाइम उसी के लिए बहुत बड़ी नींद थी। उसने यहाँ पर किसी का साथ आना है इस टाइम उसी के लिए बहुत बड़ी निबत थी। उसने जगी लड़की को समझाया कुछ नहीं होगा, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। वो यहाँ जगी लड़की को अपने साथ सुला देता है और जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि लड़की इतनी थी ही नहीं। और तब यहाँ रिपीट हुआ क्या सब में वो लड़की यहाँ आई ही नहीं थी। सब जो उसी ने देखी था वो उसका एक था, जिसके बाद वो अपने दिमाग के ऊपर दोबारा कर टूट पाता है और एक तरफ के पास पहुँचता है जिसके ऊपर बहुत सारी कीड़ियाँ थी। वो अपने कपड़े उतार के उस तरफ को पकड़ लेता है ताकि कीड़ियाँ उसके ऊपर चढ़ जाएंगी, उससे काटे और हिम्मत वाले से नदी तक जाने की उसकी सोच के मुताबिक ठीक ऐसा ही हो गया कि सारी कीड़ियाँ उसके जिस्म में चढ़ गई हैं और जब उसे काटने लगी तो वो भागते हुई कीड़ियों को अपने जिस्म से उतारने के लिए नदी तक पहुंच गया। फाइनली कीड़ियाँ साफ करने के बाद वह यहाँ पायल के अपने नाम का सच बनाता है, जबकि कैफे उसे छोड़ते हुए यहाँ पहुँचे। उसे पता चल रहा है कि उसे यहाँ जिंदा है। वही सोच रहा था कि अचानक उसके सामने से एक गजबा घुस रहा है। उसने तुरंत एक पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश की कि वह उसे मारकर खा ले और अपने भूख मिटा ले, लेकिन उसे इस कछुए में 10 साल के और उसने कछुए को नहीं मारा। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। उसी को पता चल गया था कि वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि ना उसके अंदर जान थी आगे बढ़कर अपना सर्वाइव करने की और ना ही अभी तक कोई उससे लेने आया था। वो समझ गया वो मर जाएगा। इसी कश्मे वह शो भी किया। सुबह एक अच्छी चीज समझ देखी कि केविन सच में उसे मैं सोते हुए नदी के इस खिलौने तक आ गया था और उसने यूसी का बनाया साइन में देख लिया। वो समझ गया यूसी की ही कि नहीं है, लेकिन बहुत होने पर भी यूसी उसे कहीं नहीं मिला हुआ। तब केविन को नाउम्मीद हो गई, यहाँ से जाना पड़ा। केविन को भी लग रहा था कि अब यूसी यहाँ संतान नहीं है, बोट का जड़कर वापस आने थे। जैसे ही ऑन वर्स के बाद में केविन को बुला रहा था, लेकिन उसकी आवाज से इतनी दूर तक केविन तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि यहाँ नेहरू का भी शोर काफी था और बोट का अपना भी शोर था। ऐसे ही उसे की आंधी उम्मीद भी टूट गई। उसका दोस्त इतने गरीब उसे पहचान नहीं आया, लेकिन शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो भी यही सोच रहा था कि एकदम से वो आखिरी मिनट में इस जनरल को देखना चाह रहा था। वो नहीं जानता था कि उसे यूसी दिख जाएगा। उसने फोन शोर मचा के बोट के ड्राइवर से बोट को वापस मुड़वा लिया। जैसे ही बोट के अनाने लगती है कि वो के पास आता है और दोनों गले लग जाते हैं। बहुत ही इमोशनल दोनों ने हाथ रोने रखे थे।
उसे ये देखकर हैरान था कि वो भी तक जिंदा है। वो यहाँ कोर्ट का है। शुक्र करदाए और फिर यूसी को लेकर वो अपने गांव चले जाते हैं और भी सब यूसी लेकर हैरान।